Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in on the inauguration of Ram Mandir after 500 years. और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय तस्वीर है। आज का भारत नवीन भारत, आज का भारत उत्तम भारत। मैं यहाँ पैगाम मोहब्बत लेके आया हूँ। जहाँ तक पहुँचे मेरे साथ ही आप स्वामी जी साथ में खड़े देख रहे हैं, इसी का नाम भारत है। हमारी इबादत करने के तरीके अलग ज़रूर हो सकते हैं, पूजा पद्धति ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का है। आओ हम सब सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो भारत टॉक चैनल हम आपको बताने वाले हैं दुनिया भर में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के लिए सेलिब्रेशन किया जा रहा है। इंटरनेशनल कंट्री यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी और मेक्सिको में इस बात का खुशियाँ मनाया जा रहा है और सेलिब्रेशन किया जा रहा है। आज भारत में रामलला विराजमान हो गए हैं और अयोध्या में जो दुनिया भर के सेलिब्रिटी और साधु लोग भी भारत में अयोध्या में अभी है। भारत में रामलला का विराजमान आज हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर सेलिब्रेशन किए। और जिस पाकिस्तान बोलता रहता था कि भारत में हिंदू मुस्लिम बटे हुए हैं और विवाद चलता है उनके बीच में, आज इनके लिए भी एक उदाहरण है। भारत के मुस्लिम बहुत ज़्यादा खुश हैं, जितना हिंदू खुश हैं उतना ज़्यादा मुस्लिम लोग भी खुश हैं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि भारत के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनेगा राम मंदिर, और दूसरी तरफ भारत को बहुत आगे तक लेके जाएगा, तरक्की की तरफ और विकास की तरफ। इसके ऊपर आपका क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बोलें। वो ये चाहते हैं कि भाई एजुकेशन या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया जाए। जैसे अभी उरफाना जी ने बोला कि भाई कश्मीर में यानी एक बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में, नॉर्मल वे में वो बात करते हैं कि भाई अगर राम मंदिर बन गया तो उसमें क्या, हमारी भी मस्जिदें बनती हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान में हम देखें, क्या हमें 10 साल में सिवाय एक मतलब ये जैन मंदिर जो लाहौर में पहले डिमोलिश हुआ उसके बाद बनाया गया, उसके अलावा मैं नहीं जानता कि कोई एक मंदिर गवर्नमेंट के अंडर बनाया गया हो या उसे रेनोवेट किया गया हो। हाँ, कोई अपने तौर पे हिंदू कम्युनिटी अगर बनाती है तो शायद रेनोवेट करती है, बनाना तो शायद मेरी अभी तक इस तरीके से सामने नहीं आया। हमें यह सोचने की जरूरत है। मैं ओपनली ये कहता हूं कि मैं मुस्लिम हूं, मुझे मस्जिद की बहुत रिस्पेक्ट है, मुझे कुरान पाक की बहुत रिस्पेक्ट है। अगर हमारे मजहब को कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वहीं पे हमें थोड़ा सा ये भी सोचने की जरूरत है कि अगर मैं मुस्लिम हूं, मेरे मजहब को कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, मुझे तकलीफ होती है या होगी, तो सामने वाला अगर हिंदू है, सामने वाला अगर सिख है, क्रिश्चियन है, तो अगर हम उसके मजहब को, उसके भगवान को, उसके किसी भी रिलीजियस सेगमेंट को अगर हम हर्ट करेंगे तो क्या उसे तकलीफ नहीं होगी? मतलब ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है, हमें इन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है, जो कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की यूथ इसके ऊपर अब सोच चुकी है। इंडिया की यूथ अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन वाले कंसेप्ट से आगे निकल के यूनिटी और आगे डेवलपमेंट की तरफ बात करती नजर आ रही है। देखें सामने रुफाना जी बैठी हैं, वो नॉर्मल अंदाज में वो ये कह रही है भाई बन गया ठीक है, अच्छी बात है, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान से अगर पूछ लें, मैं कोशिश करूंगा कि कल जाके पब्लिक ओपिनियन लूंगा कि भाई इंडिया में तो राम मंदिर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग कह देंगे ओ हो ये तो जुल्म हो गया। मतलब जिनकी कंट्री में बना उन्हें इशू नहीं, जिनके वहां पे बना उन्हें इशू नहीं, उन मुसलमानों को इशू नहीं। हमें ये नजर आएगा कि वो देखें जी इंडिया में तो फिर मुसलमानों पे जुल्म हो गया।
अब मुझे हाँ, ये चीज़ समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे ज़ुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे ज़ुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे ज़ुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे ज़ुल्म रहा है? क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई ज़ुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहाँ बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है, पाकिस्तान में अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो ये जो कांसेप्ट है कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती होती है, वो अब नहीं रहा। इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ये वाला जो रिलीजियस कांसेप्ट है, टूरिज्म ये जो है हम वो स्टार्ट भाई-भाई होने थे, वाली है। नॉट आज से नहीं बल्कि अब बहुत कहा जा रहा पहले है कि से। ये हमारे लिए बड़ी सारे रकम जितने भी इस्तेमाल धर्म हुई है हैं, कि हम 200 मिलियन सबको डॉलर से इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते राम हैं। मंदिर हम के ऊपर स्कूल में खर्चा जाते हुआ हैं, है। वहाँ पर हम और सारी कहा सेलिब्रेशन जा रहा है करते कि हैं। हम 1 अगर किसी लाख सोसाइटी में विजिटर्स रहते हैं, हर वहाँ पर रोज, हम दिवाली 1 सेलिब्रेट लाख करते हैं, हम दशहरा भी 100,000 सेलिब्रेट करते पीपल हैं, हम विल ईद भी कम देयर सेलिब्रेट करते डेली। हैं, हम ये सारे फेस्टिवल्स ऑफिशियल को सेलिब्रेट एस्टिमेट्स करते हैं बता और रहे हैं हम वो। तो ये तो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो ये तो सो इट इज गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। इसको जो कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि एक पार्लियामेंट एक सीएम थे इंडिया के, मुझे किसी स्टेट के, मुझे उनका नाम भूल जाता है बार बार, स्टेट का भी भूल जाता है और उनका भी भूल जाता है। उन्होंने कहा था कि हमें, अमित शाह साहब ने कहा कि ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये सारे जो हैं ये हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। तो वो बेसिकली वो यही बात कर रहे थे, ठीक है जी, कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, और ये सारा यूपी अगर आप देखें, सारे ऑप्टिक्स अगर आप फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करें, ये ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स हैं। ये ऑप्टिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट दी हुई है। हिंदू ट्रस्ट ने इसको बिल्ड किया है इस सारे को, और पैसा यहाँ पे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पे फ्लो हुआ। अगले दिन मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये जो ट्रस्ट बना कैसे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो ईंट लगाई, ₹1 डोनेशन दिया, उसके बाद एक सारा साइकिल चला। और ये बाबरी मस्जिद जो है उसको जो इन्होंने डिमोलिश करके ये बनाया, और उन्होंने कहा भाई ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलिवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज, दिस इज मक्का ऑफ मुस्लिम्स। जैसे सऊदी अरब के अंदर वो कमाते हैं, ईरान के अंदर वो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, जो आयतुल्लाहs हैं इराक़ के अंदर, मौला अली अलैहिस्सलाम का वहाँ पे है, हज़रत गाज़ी अब्बास का है, फिर ईरान में जो है वो जो इमाम हैं, इमाम अली रज़ा हैं वहाँ पे, जो उनका जो एक टॉम बना हुआ है। देन सऊदी अरब के अंदर मक्का है, मदीना है, और हमारे सारे जितने खुलफाए राशिदीन की वहाँ पे जो कब्रें हैं। तो द सऊदीज हैव अंडरस्टैंड, सऊदीज क्योंकि दे यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम, तो वो मोहम्मद बिन सलमान आए, उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी हम तो नहीं अलाउ करते इनको कि यहाँ पे आए और करें। उन्होंने कहा सब खोल दें, क्योंकि ये तो सारे टूरिस्ट हैं, ये तो पैसा लेके आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग मनी, सो व्हाई आर यू स्टॉपिंग देम। सो नरेंद्र मोदी जो है with this Ayodhya Mandar, all these countries which have the religion, which have this Hindu population, they are going to come every day in India, and not this. जैसे सारे के सारे मुसलमान, देखिए इंडिया ने 2000 जहाज खरीदा है, जो वो 2000 जहाज खरीदा है ताकि जो सारी, देखिए इंडिया 2000 जहाज खरीदा है इसलिए कि इंडियन जो है वो अपनी सारी की मार्केट दुबई को देते हैं, कतर को देते हैं, ओमान को देते हैं, टर्की को देते हैं। सो हम अपने जहाज़ लेते हैं, कल को लोग एयर इंडिया से या बाकी जो प्राइवेट जेट्स हैं उनके ज़रिए, जो इंडिया की एयरलाइन कंपनीज हैं उनके ज़रिए वो बाहर जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे, जो मेरी समझ में आती है चीज़, मैं समझाता हूँ आपको। उन्होंने समझा कि भाई आप सारे के सारे लोगों को रिलीजियस टूरिज्म के लिए अब इंडिया लेके आए,
इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो